अब हम यहाँ के मालिक हैं, तुम्हारे नाक में दम कर देंगे। से बातचीत उम्र का धंधा है, ये बनाते हैं गैस के। वो एक बार तो गैस की टंकी फट भी गई है इनकी। हमारे घर आके हमको धमकी देके गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं चंद्र विहार इलाके में मौजूद हूँ। कुछ स्थानीय लोगों ने हमें अपनी यहाँ पर एक समस्या बताई। समस्या ये कि यहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं, कुछ लोगों को कुछ समस्याएं भी हैं और यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है जिसकी वजह से इन लोगों को तमाम तरह की परेशानियाँ पेश आ रही हैं। स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। फैक्ट्री कब से चल रही है, फैक्ट्री मालिक का क्या रवैया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मरीज बंदे तेरे वर्गा झूठा नहीं आ ਕੋਈ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿਸਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਝੂਠ ਦਿਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਸ਼ ਚੜਾਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ क्या मेरी सिर की परेशानी मैं सिर की दवाई खाती हूं ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਸ਼ ਚੜਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ मेरी सिर की परेशानी अस्थमा ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ देखो अस्थमा ਦੀ प्रॉब्लम है साह घुटदा तेल चढ़दा ते कि मैं दो बेटे दिन खाली किया सुन मेरी ए जनन दिक्कत सी कोई भी बंदा आएगा 1-2 महीने लगेगा ना बेटे मैं एंटी क्या मैं कि 2 महीने तुझे वेट करो मैं खाली करा फिर ए प्रधानू के देख जड़ी गल वो गल करो मैं कंटी तुझे उधर क्यों गल चले गए बेटे मतलब आप राजी हो ये खाली करने के लिए? मैं पूछो ना बेटे पीछे खड़े ने ये तो झूठे नहीं आंटी इन्होंने कहा है कि ये खाली कर देंगे। नहीं बोला हम झूठे हैं। ये देखो ये मरीज है ये काम अच्छा अभी देखो ये झूठ। ये पता है क्या बोलता है इनका लड़का, कहता है अगर हम किराएदार थे अब हम इसके मालिक हैं। तू सारे जग का मालिक हो गया। बोलन दे मेरे वाहिगुरु जी ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਖਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਗੋਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਡੇ ਹੀ ਕਰਨ ਉਹ ਸਪਰੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ मेरी गल सुनो ए सामने मेरी गल मेरे वाहिगुरु जी मेरी गल आप काम करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ नहीं बैठी ए बैठो ए मैं कब कहा गया था आपको खाली करने? महीने में खाली हो जाएगा, टोटल खाली हो जाएगा 2-4 महीने के बाद। कोई इशू नहीं है। परेशानी क्या आ रही है फिर यहाँ? परेशानी इनको ही आ रही है, इनसे पूछो परेशानी क्या आ रही है। मेरी गल सुनो सवेरे मैं नून भेजा बहू ने मैं कहा बेटे दीपावली बाद ही खाली कर जाएंगे पूछो जरा नून यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं 2-4 महीने लगेंगे। 2-4 घंटे भी रहना यहाँ पे मुश्किल है। इनका कोई टाइम नहीं है। सुबह 8:30 बजे ही आ जाते हैं, रात को 8-9 बजे ये जाते हैं। ठीक है, रात को भैया जहाँ पे लेबर छोड़ के जाते हैं वो रात को भी पेंट करते हैं अंदर और हमें स्माइल। इनका लड़का बोलता है कि पहले हम किराएदार थे अब हम यहाँ के मालिक हैं, तुम्हारे नाक में दम कर देंगे। ए झूठ बोल दे आपकी बात कर रहे हैं? नहीं मेरी बात नहीं कर रहे, मेरी बात ऐसी। सवेरे मैं भेजा बेटे उनको सवेरे हमारे घर से आए मैं भेजा मैं घंटी पास जाना सवेरे दीपावली बाद खाली हो जाएगा तो बेटे अब जो कोई रह रहा 2 टाइम चाहिए नहीं चाहिए उसको अभी आपने क्या बोला कब तक खाली कर देंगे? खाली दीपावली बाद बोला बेटे मैं दीपावली बाद कह रहे ना खाली कर देंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के बाद खाली कर देंगे वो। अब ये कहें कि अभी एकदम से हो कैसे पॉसिबिलिटी है वो सारा सामान शिफ्ट करना और ये वो कह रहे हैं दिवाली के बाद हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काम खाली भी नहीं होगा, अभी लोग तंग भी होंगे, फायदा कुछ नहीं है। मतलब आप लोगों को आपसी सहमति से पूरी बात कर लेनी चाहिए। दिस मंथ खाली हो जाएगा, बेफिक्र रहो। तो मतलब ये लोग उसमें भी नहीं मान रहे हैं। तो बट राइट नाउ कैसे पॉसिबिलिटी होगा कि इसको मैं एकदम से खाली करवा दूं? हर चीज़ के लिए कुछ टाइम होता है। तो दिवाली अभी कितने दिन रह गए? कुछ ही टाइम रह गया, दिवाली में इसको खाली करवा देंगे। और बताओ, ठीक है मैम? कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहले हमने इनको बोला था, इनसे बातचीत। उम्र का धंधा है, ये बनाते हैं गैस के। वो एक बार तो गैस की टंकी फट भी गई है इनकी। ये बहुत गंदे आदमी हैं। सब बन रही है वीडियो। जितनी मर्जी तू सागल ला लो
ला लो। अरे मैं तुम्हारे सामने पापा जी देखो सोल आउट ਸਟੈਪ ਲਿਆ हमने ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਚ ਆਫਿਸ ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਚ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਭਾई साहब हम परेशान है तेल चढ़ता है सारा दिन आराम ही नहीं कर सकते सो नहीं बड़ी आंधी है ये पेंट करते हैं पेंट की सारी मेरे को चढ़ जाती है अस्थमा का मरीज है उसको कैसे सांस आएगी बताओ आप पिछली गली वाले है ना उनका घर बिल्कुल सामने है वो मैडम इतनी परेशान है ना उनसे पूछिए आप रात को सोती हैं तो भी सिर में शोर बजता है पूछिए इनसे आई हैं क्या नाम है आपका? मेरा रंजीता चावला कहाँ रहती हैं आप? बैक साइड। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? वही थोड़ी वो आती है ठक ठक की आवाज़ें रात को। हाँ जी शोर कितने बजे तक? 6-7 बजे तक रात को। शाम? हाँ हाँ शाम को 7 बजे तक। आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी, बात से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी? हाँ जी कितनी बार कंप्लेंट भी किया पुलिस में भी कंप्लेंट किया कोई आया नहीं पर। आप भी यहीं रहती हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ क्या परेशानी आ रही है? मैम ये ठकर ठकर जो और इनका पेंट सबसे मेरे लड़के 10th में उसकी पढ़ाई पे सारा दिन ठकर 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 इनका लगा रहता है यानी 8 बजे से सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मान लो आप रात को पेंट होता रहता है सुबह से ठकर ठकर रहती है। जो भी ये काम करते हैं कुछ भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं देते सब हम बोल बोल के रोज़ टोकते हैं कुछ भी कोई किसी को हम पुलिस को भी कहने जाते हैं तो वो भी ये गौर नहीं करते कोई सुनने की और उल्टा हमें धमकी देने की वैसे करते हैं कि हम कुछ भी कर लो ये कर लो। अंकल ने अभी आपको कहा वही सब कुछ यही बात है इनकी चलती है कुछ अपना कुछ इग्नोर ही मारते हैं हर बात को इग्नोर ही मारते हैं बस इनकी यही है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि दिवाली तक कर देंगे खाली। अब वो दिवाली का कह रहे हैं लेकिन दिवाली के बाद अब देखो उनकी बात सच हमें अब लगती भी नहीं है। अब सच बात पहले भी कह चुके हैं खाली कर देंगे। कह चुके हैं 25 को कर देंगे 12 को कर देंगे 15 को कर लेकिन उनकी कुछ हमें सच लगती नहीं है ये बात उनकी। दीपावली दे ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं क्या रिक्शा वाले बैठा देंगे ही रिक्शा वाले ने तो लेना लग जाएंगे मेरे भेजा है मैं रिक्शे वाले मतलब कितना रिक्शा बैटरी वाले आएंगे वो तो फिर लेना लगा दोगे फिर की लोड पे जाता हूं ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यहाँ गली गवांड है ना देखो शांति नमकीन वाले थे कोई और भी करके गया पर इतना डिस्टर्बेंस कभी नहीं थी। अब बीपी शुगर के मरीज है कभी कुछ लगा रहता है तो फिर भी डिस्टर्बेंस तो है ही ना बच्चे भी हैं सब है सारा दिन खड़ 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 होती है। रेजिडेंशियल एरिया ही है। हाँ जी यहाँ तो अनलीगल है ना फैक्ट्री एरिया तो अनलीगल है यहाँ फैक्ट्री तो खोल ही नहीं सकते आप बिल्कुल भी। के आगे मैंने हाथ जोड़े भाई साहब यहाँ पे हमें परेशानी है मैं सिर की मरीज हूँ पहले दिन ही बोल दिया था। हम 3 लेडीज थी एक ये थी एक बीच वाली थी एक मैं थी हाथ जोड़ा हमने कहता आपको कोई परेशानी नहीं होएगी देखो लोहे की अलमारी बनेगी तो कूटोगे लोहे को तो उसकी परेशानी नहीं होएगी तो जब ये वो करते हैं पेंट करते हैं तो उसकी चलती है फिर। केमिकल बहुत ज़्यादा जैसे मिट्टी का तेल हो गया केमिकल हो गए जैसे पेंट हो गया उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। आज इसको खाली करवाएगा कल किसी और को दे देगा कोई ओनर कौन है यहाँ के? हाँ जी कौन ये खड़े हैं ना इनका है क्यों ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ तो ਹੁਣ कुछ कार्रवाई करके जान के हमें थोड़ी चले जाएंगे तो डाल रखा अंदर जाओ लड़ना नहीं ऐसी कर रहे हो बोल लोगे भैया देखो हमारे से नहीं प्लीज हम कोई मजे नहीं ले रहे हमें बुलाया गया है प्रॉब्लम के लिए आए मजे वाली कोई बात नहीं है यहाँ हम कोई नहीं ये चीज गलत बोल रहे हैं ना हमको कि हम मजे ले रहे हैं। सुनो मैंने हमें बुलाया गया लोगों ने प्रॉब्लम थी तब हम आए मजे के लिए हमको यहाँ पे डांस थोड़ी ना चल रहा है। स्टेटमेंट दे दिया कि हमने फैमिलीज यहाँ नहीं रहती इसलिए इनके लिए मजे हैं जो रहते हैं उनको दिक्कत होती है इनके लिए 4 महीने और हमारे लिए 4 घंटे भी 4 सालों के बराबर है। क्यों नहीं भेजा तुसी आई है पर 4 महीने का क्यों नहीं भेजा तुसी इसलिए आई हैं क्योंकि कल शाम को हमने फोन कर दिया इसलिए आई हैं। बेटे महीना 15 दिन तो लगता ही है ना अब जो आएगा महीने में हाल थोड़ी खाली कर जाएगा बेटे यही आंटी को क्या हमने मैं आंटी दीपावली बाद ही खाली हो जाएगा बात खत्म हो गई अब बात बढ़ाने कोई फायदा थोड़ी बेटे छोड़ जाते थे पेंट के लिए अंदर सो नहीं पाते थे इतनी स्मेल आती थी
ये करे ना करे, अब एक करेगा कल दूसरा बैठा देगा, ये तीसरा बंदा है। परेशान कर करके मजबूर करता, परेशान करता। 2 नंबर का काम करता है, ऊपर से धमकी दे रहा है, अभी भी आपके सामने धमकी दे रहा है। घर पे आए थे बहुत बदतमीजी से बात करके, अब जब स्टार्टिंग में इन्होंने दिया तो हमने इनसे बात करी, हमारे घर आके हमको धमकी देके गए हैं कि आप करा लो जो करते, आप कुछ नहीं कर सकते। सिलेंडर बनाते हैं वो, 2 नंबर का धंधा है इनका। 5-6 तो कारें हैं, 8-10 स्कूटी हैं। 4 महीने बाद आए आज गली में, ये 4 महीने पहले हाथ जोड़े थे इनको। तो मैं कहती रहती हूँ भी भाई साहब हमें परेशानी, मैं सिर की मरीज हूँ। 3 महीने पहले मैं इतनी बीमार थी, मेरी आवाज़ नहीं मुंह से निकलती थी, और ये दोनों मियाँ बीबी मेरे घर लड़ने आ गए थे कि आपने, हमारे प्रधान जी हैं यहाँ पे, वो चलो मोहल्ले के करवा देते हैं फैसले, कोई बात कर लेते हैं। कहते उनको क्यों बुलाया, चाहे पूरे चंद्र विहार के प्रधान बुला लो, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पर मर्जी चले जाओ, मेरी ऊपर तक पहुँच है। अरे अभी ये जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप लोग, सब अपनी मर्जी से या किसी के दबाव में दे? कौन भी बात है अभी आप लोगों ने कही है, आपकी मर्जी से थे या किसी के दबाव में? मर्जी से है। हमें बाद में आप लोग इस वीडियो को डिलीट करने को तो नहीं बोले? नहीं, हम नहीं कहेंगे, आप अपलोड कीजिए। हम तो परेशान हो गए, ये कदम उठाया, नहीं तो कौन इतना आगे तक जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी के ने कहा है दिवाली तक हट जाएगा, भरोसा है आपकी? उनको पता चल गया, कल हमने आपको शाम को फ़ोन करा है ना, तो इनको पता चल गया कि अब हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, तो इसलिए अब ये थोड़ा अपना इनका रवैया, थोड़ा बर्ताव चेंज है, बात करने का तरीका भी चेंज है। पहले तो आके सीधा लड़ते थे। हाँ जी, तो आपकी वजह से इनका थोड़ा रवैया चेंज हुआ है, अदरवाइज तो ये नहीं सुनते होते, ऐसे नहीं होते। बीमारी का तो ये नहीं पता कि बंदा अब है 2 मिनट बाद पता नहीं है। आजकल ऐसी मौतें हो रही हैं। तुम कह रहे दिवाली बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा, 4 महीने बाद, हम जब तक हम रहे कि ना रहे, पता नहीं कोई करे कि ना करे। ज़्यादा दिक्कत है। अंकल जी जो हैं हमारे, शाम के टाइम बैठते थे, उनका बैठना भी बंद हो गया इस चीज़ से। हम तो गली में निकलते ही नहीं। ये जो दिक्कत आप लोगों को आ रही है, आप लोगों ने कहाँ कंप्लेंट्स दी? हमने पहले SHO को दी थी और SDM में लगाई थी एक साथ। SDM वालों ने हमें रिसीविंग दी स्टैंप लगा के, लेकिन SHO ने तो हमें रिसीविंग भी नहीं दी। और फिर हमने वो, वहाँ से भी कोई भी नहीं आया, SDM ऑफिस से कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ा। फिर हमने लगाई MCD ऑफिस में, और वहाँ पे हम DC सर से पर्सनली भी बात करके आए हैं कि ये हो जाएगा काम, लेकिन वो भी बहाने लगा रहे हैं हमें सीलिंग के लिए। कौन सा पड़ता है आपका? निहाल विहार। हाँ, कोई एक्शन नहीं हुआ कहीं? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कह रहे हमारे पास कितने समय से ये काम यहाँ पर चल रहा है? ये हो गए हैं, ये मई या जून में आ गए थे, गर्मियों में। तभी से आप लोगों ने बोल दिया था? 4-5 महीने हो गए। पूरी गर्मियाँ नहीं हमने सो के देखा आराम करके। सारा दिन तो लोहे की आवाज़ आती है, और शाम को वो पेंट की स्मेल। सुबह 8 बजे से ये लोग ठाठा करते हैं और शाम को ये पेंट करते हैं 10 बजे तक, 10 साढ़े 10। एक दिन तो मेरे को हैरानी होगी, कहीं मेरी गैस तो नहीं लीक, यानी सिलेंडर नहीं मैंने ऑन तो नहीं छोड़ दिया। मेरे को खुद ही दिक्कत होगी कि इतनी स्मेल आ रही थी। देखिए, हम चंद्र विहार में पहुंचे थे, स्थानीय लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया था, और इन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है जहाँ पर अलमारी बनाने का काम चलता है। अगर इस तरफ आप देखेंगे, इन लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि ये जो काम चल रहा है रेजिडेंशियल एरिया में चल रहा है, कई जगह इसकी कंप्लेंट्स दी गई हैं और इन लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। हालांकि जो यहाँ के मालिक थे वो भी हमें मिले और उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने फिलहाल इन लोगों को आश्वासन दिया है कि दिवाली तक ये जो फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है वो पूरी तरह से खाली कर दी जाएगी। हालांकि जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें शायद उनकी इस बात पर फिलहाल विश्वास नहीं है। अब आप लोगों ने पूरा मामला देख लिया है, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।